खम्मा खैनी आप सबको गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो क्योंकि बहुत अमेजिंग से वीडियोस आने वाले हैं। आपके मेरे पास कॉल्स आ रहे थे 2018 के करंट अफेयर करने हैं नहीं करने हैं। एसीएफ के एग्जाम के आपके पूरा स्केड्यूल आ गया, डेट शीट। 20 सितंबर को पेपर 1 और पेपर 2 है, सुबह और शाम। सुबह पेपर 1 होगा, शाम को पेपर 2 इंग्लिश का पेपर होगा। और 26 सितंबर को एनवायरमेंट ऑप्शनल का पेपर है। ठीक है, तो लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा हौच पौच बच्चों के मन में संशय है, आएगा या नहीं आएगा। आइडियली तो देखो पिछले 1 साल के आते हैं, लेकिन अगर पहले के एग्जाम्स हम लोग देखें तो उन्होंने कर दिया है कि हाँ 2018 के भी दिए कि क्योंकि वो पेपर पहले के सेट थे या कुछ भी, तो आरपीएससी हमें कुछ नहीं पता। तो मेरी कोशिश की है मैंने कि 2018 से लेकर 20 तक के राजस्थान के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कर ले। इतना टाइम हम सोचने में लगा रहे हैं करें या नहीं करें, इतने में मैं आपको करवा दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 2018 के लिए अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, ट्राई अ लिटिल हार्डर टू बी अ लिटिल बेटर। अगर हमें थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूव करना है तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है, तो वो हम सब करने के लिए तैयार है। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। कौन कौन से एग्जाम की? आरएएस और एसीएफ की। अगर आपने बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट आरएएस बैच इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चल रहा है, एसीएफ का पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल चल रहा है। ठीक है, और ये सारे बैचेस हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें बोनस क्या मिल रहा है, मेरे साथ साथ आरएएस का बैच कोर्स 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। वो स्टार्ट हो चुका है, उसको आप लोग स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन की वेट ना करें, फिर नोटिफिकेशन आएगी तो टाइम पे तैयारी नहीं हो पाएगी। तो तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज ही अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें। मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करना ना भूलिएगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको इन केस कोई डाउट है, मेरे फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर पे मुझे फॉलो करो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है। आपको कोई बात पूछनी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक दिया गया है जहां पे आपको मेरी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी जिसे आप डेमो के रूप में देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से कर लो, नहीं तो प्ले स्टोर से भी हो जाएगा। और इसको ओपन करोगे आप तो यहाँ पे आपको यूपीएससी कैटेगरी दिखाएगा, तो इस वाले बटन पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये मैनेज गोल्स पे फिर आपको जाना है। मैनेज गोल्स पे जाने के बाद यहाँ सर्च ऑप्शन में आरपीएससी टाइप करना, ये आरपीएससी का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्लस बटन को दबा देना। प्लस बटन को दबा के वापस मैनेज गोल्स पे जाओगे तो अगेन ये यूपीएससी दिखाएगा। तो इस वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस आएंगे, तब आप आरपीएससी पे क्लिक करोगे तो जब भी आप अपना ऐप खोलोगे आरपीएससी ऑप्शन आपका सीधा सीधा खुल जाएगा। ये 1-2 मिनट का काम है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, फटाफट आप लोग सीख ही लोगे। फिर वो आपसे आरपीएससी के पेज पे पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आप चूज कर लेना। आरएएस वाले बच्चे सीधा 2 साल का ले लो या 1 साल का। ठीक है, क्योंकि 1 साल और 2 साल में सिर्फ 1200 रुपए का डिफरेंस है। 1 साल का बच्चों मिलेगा ये रेफरल कोड आरएएस क्रैकर अप्लाई करने के बाद 6300 रुपए का, और 2 साल का आपको मिलेगा 7560 रुपए का। तो बेनिफिशियल ही रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। एसी वालों को क्या कहूँ, 1 महीने का ज्वाइन कर लो। पटवारी वाले बच्चे 6 महीने का ज्वाइन कर ले। आप लोगों का 28 फरवरी को पेपर है, 6 महीने का या सीधा 1 साल का ही कर ले, क्योंकि जब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस की भी कर ही रहे होते 1-2 पेपर की, तो पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन होगा। तो जितने बैचेस आएंगे सारे आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। राजस्थान स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन बने हैं? पहले जो कुलपति होते हैं वो कौन बने हैं? ललित पवार, श्याम सुंदर शर्मा, सैम पित्रोदा या फिर सुभाष गर्ग? ये सुभाष गर्ग आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आई थिंक सबको पता है, आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं ललित पवार। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 के वो हम लोग कर लेते हैं, ताकि इन केस अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको कर पाए। ललित पवार जी आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पचपदरा के अंदर इंडिया की पहली इको फ्रेंडली मतलब वातानुकूल, जो एनवायरमेंट के अनुकूल हो, वो एक रिफाइनरी जो है बनने जा रही है। तो वो रिफाइनरी भारत स्टैंडर्ड के कौन से मानक पे बनने जा रही है? ठीक है, तो भारत स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7, तो जो सबसे लेटेस्ट है ना यूरो 6 के बराबर जो हमने अडॉप्ट किए हैं वो है भारत स्टैंडर्ड 6। तो किसके तहत बनने जा रही है? वो भारत स्टैंडर्ड 6 के तहत बनने जा रही है, ये आपको याद रखना। भारत स्टैंडर्ड 6 के जो व्हीकल्स होते हैं इसमें क्या फायदा होता है? इसके अंदर जो
सल्फर का अमाउंट होगा कम होगा, पार्टिकुलेट मैटर का अमाउंट कम होगा, वो सारी सारी चीजें, इनका इंजन इसी तरह का बना होता है, वो कम 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 होता चला जाता है। ठीक है, तो जो फ्यूल बनेगा वो बिल्कुल कम चीजें आपको मिलेगी। कैसे? सल्फर कंटेंट कितना होगा भारत स्टैंडर्ड 6 में, बस याद कर लो, अगर बाय चांस साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो पूछ ले एनवायरमेंट रिलेटेड, तो 10-10 होगा। सल्फर का कंटेंट कितना है भारत स्टैंडर्ड 6 में? अभी हम 4 फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तो 50-50 आता है, डीजल व्हीकल में भी पेट्रोल व्हीकल में भी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10-10 हो जाएगा। उसके बाद सल्फर का हमने कर लिया 10, 10 हो गया। लेड का कितना होगा? 0.001। लेड का कितना होगा? 0.001, बस 2 जीरो लगेंगे एक के आगे डेसिमल के बाद। ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर का कितना होगा भारत स्टैंडर्ड 6 में? बस 3-4 नंबर ही याद करने हैं, 0.0045। तो इसमें ये याद रख लो, लेड में और पार्टिकुलेट मैटर में दशमलव के बाद 2-2 जीरो आएगी, और लेड में 1 नंबर आएगा बस 2 जीरो के बाद, और पार्टिकुलेट मैटर में 45 नंबर आएगा, तो 0.0045। ठीक है, हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये सारे जितने प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स को महाराणा प्रताप अवार्ड मिल चुका है। ये कौन कौन से गेम से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन देखो, कोई करंट ओरिएंटेड, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है तो कभी भी पूछा जा सकता है। जिस गेम से वो आज से 2 साल पहले खेल रहे थे, वो आज भी उसी गेम में कोई खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं उन्होंने अपना गेम चेंज कर लिया। तो क्या आंसर बनेगा इसका, बताओ? चलो शाबाश, देखो इसका, सतीश जोशी, स्वाति दूधवाल, लवमीत कटारिया या फिर अपूर्वी चंदेला। ठीक है, तो आंसर करें इसका। आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या बन रहा है। इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, सतीश जोशी जो हैं वो रोइंग, रोइंग यानी कि नौकायन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नौकायन से। स्वाति दूधवाल वो किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, दूधवाल किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी। लवमीत कटारिया, लवमीत नाम लग रहा है ना, पंजाबी नेम, और पंजाबी जो है गाना वाना गाते कैसे, वो क्या करते हैं, उसको भंगड़ा करते हैं और बल्ले बल्ले बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उससे याद कर लो, लवमीत कटारिया किससे रिलेटेड है? बल्ले बल्ले से वॉलीबॉल याद कर लो। ठीक है, बल्ले वॉलीबॉल तो याद हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला तो याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता है, निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। स्वाति दूधवाल आर्चरी, तीरंदाजी से रिलेटेड है। सतीश जोशी नौकायन से, लवमीत कटारिया वॉलीबॉल, और अपूर्वी चंदेला जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया। इन सबको महाराणा प्रताप अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं 18 में। ठीक है, तो ये लवमीत कटारिया की इमेज है, आप देख सकते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल देखो, भरी पड़ी है फोटो, और ये जो है अपूर्वी चंदेला, वहीं से लिया है मैंने भी। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, कभी कभी फेसबुक पढ़ाई में भी काम आता है। कौन से जज हैं? एक ऐसे जज हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, वहां पे चुने गए हैं। और कमाल की बात ये, दूसरी बार चुने गए हैं, तो उन जज का नाम पूछा गया। तो इस तरह की चीजें यूनिक होती है, ये कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो दलवीर भंडारी, नागेंद्र झा, शशिकांत राठौड़ या फिर रंजीत सिंह चारण, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना याद करने के लिए। तो क्या आंसर होगा इसका? हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन से न्यायाधीश को दूसरा कार्यकाल मिला है? ठीक है, एक टाइम था जब यूके था, जलियांवाला हत्याकांड, ब्रिटिशर्स ने राज कर लिया सब कुछ, आज हम उनका गेम्स कैसे बदल रहे हैं। दलवीर भंडारी जीते हैं, दूसरी बार बने हैं, और ये 7 दशकों में, 70 सालों में पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम का कोई भी बंदा, कोई भी जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज नहीं है। ठीक है, तो विड्रॉ कर लिया था यूके ने इसके अंदर। समझ रहे हो बात? कमाल देख रहे हो टाइम कैसे बदलता है। तो आप पढ़ोगे, आपका टाइम भी बदल सकता है, हर किसी का बदल सकता है। थोड़ी सी हार्ड मेहनत करोगे तो बेटर रिजल्ट्स हम लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन 7 डिकेड्स हिस्ट्री, ये पहली बार हुआ है कि यूके का कोई भी जज आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उसके जो 6 मुख्य अंग है, उसका एक पार्ट है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, बाकी सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन आईसीजे जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। याद कर लोगे? चलो, तो ये है दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, ये हैं दलवीर सिंह भंडारी, इनकी इमेज देखो। और इनको कौन नहीं जानता, सैयद अकबरुद्दीन, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, और इतना अच्छा बोलते हैं, कभी स्पीच सुनोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मतलब इनका इतना ब्रेन, इतने, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, उसके बाद 16 जनवरी 2018 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है पचपदरा रिफाइनरी की, फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो कितना रुपया इसके ऊपर लगाना प्रपोज्ड है? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है,
बाड़मेर की रिफाइनरी, तो 27,000 करोड़, 43,000, 39,000 या फिर 57,000। तो इसका सही आंसर है 43,000 करोड़। कितने लगाएंगे इन्वेस्टमेंट, कितना होगा 43,000 करोड़। ठीक है, और आज ये करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह नहीं रात को मिलेगा आपको 9:30 बजे। एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, डिले के लिए। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, जिस टाइम वीडियो आ जाए उसी टाइम देख लिया करो। ठीक है, 1-2 दिन में कोशिश करूंगी रूटीन बनाने की। तो 43,000 करोड़। और 43 नंबर से कुछ याद आया? 43 नंबर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस है। चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर, राजस्थान की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर। ठीक है, उससे ये याद कर सकते हो। उसके बाद 14 जनवरी 2018 को हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक योजना शुरू की, उन्नत तेल प्राप्ति योजना। कौन सी योजना शुरू की है? उन्नत तेल प्राप्ति योजना। तो ये योजना बाड़मेर के कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से तेल वाले जो क्षेत्र है वहां पे शुरू की गई है? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। तो अगर तेल मिल जाएगा बाड़मेर में तो मंगल भी होगा, भाग्य भी खुलेगा और ऐश्वर्या वृद्धि भी आएगी। तो तीनों ही आंसर है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र के अंदर इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है सरकार के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 जनवरी 2018 को। ये क्वेश्चन आ सकता है, लैंडमार्क क्वेश्चन है अगर वो 18 का चूज करेंगे उसमें, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पहली बार फर्स्ट लेडीज अवार्ड की शुरुआत की है। पहली बार शुरू किया गया फर्स्ट लेडीज अवार्ड, जिसमें भारत की 112 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 112 महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया, एक्सीलेंट वर्क किया गया है। तो इसमें राजस्थान की 2 महिलाओं का नाम आया है। तो वो नाम पूछे गए हैं राजस्थान की कौन कौन सी महिलाएं हैं। देखो नाम, हर्षिका पूनम, मंजू कनिष्का, छवि राजावत, मंजू यादव या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा इसका बताइए जरा। चले पढ़ ले इसको आराम से, आई थिंक सबको आता होगा। ठीक है, इसका आंसर है छवि राजावत और मंजू यादव। छवि राजावत से आता होगा। ये जयपुर के पास गांव है सोडा गांव, उसकी सरपंच बनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी भारी भरकम अच्छी पैसे वाली जॉब छोड़ के आई है डेवलपमेंट वर्क के लिए और अपने गांव में अच्छे काम किए। और दूसरा नाम मंजू यादव जो और भी ज्यादा प्रेरणादायी है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी, छवि राजावत और मंजू यादव। ठीक है, मंजू यादव ये जयपुर रेलवे स्टेशन की पहली महिला पोर्टर, मतलब जो वो लोड़ी चलाते हैं ना, वो पहली बंदी ये बनी है। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 3 बच्चे थे, तो उनको पालने के लिए क्या करना था, हस्बैंड यही काम करते थे, तो उसी काम को इन्होंने चुना। सब परिवार वालों ने मना भी किया, हैरानी भी की, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली है? जयपुर के सुंदरपुरा गांव की मंजू यादव। याद रखोगे सब। ठीक है, इमेज देख लो इनकी अच्छे से। हाँ, और ये है छवि राजावत, सोडा जयपुर से 60 किलोमीटर दूर गांव है, उसकी सरपंच। और अपने गांव में पानी का इंतजाम करना हो, सोलर पार्क लगाना हो, सड़कें बनवानी, तो बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स इन्होंने किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2018 यानी रिपब्लिक डे पे राजस्थान के कौन से 2 बंदों को, कौन से 2 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसके अंदर राम नारायण कहूंगी, ये शब्द याद कर लो। ऑप्शन देखो पहले तो, दिगंबर हंस, किशोर कौशल, जयश्री गोस्वामी महंत, झावेरी लाल मेहता, नारायण दास महाराज, महाराव रघुवीर सिंह और दामोदर गणेश और अभय बंग। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, नारायण दास महाराज जी। और राम से याद कर लो रघुवीर सिंह। राम और नारायण इनको मिले, याद करना। ये 2018 के पद्मश्री बता रही हूँ, 19-20 के नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो नारायण दास महाराज जी को मिला है आध्यात्मिकता की वजह से, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। और जो महाराव रघुवीर सिंह जी हैं, सिरोही से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है साहित्य और शिक्षा, लिटरेचर और एजुकेशन में। और नारायण दास महाराज जी कहाँ से हैं? जयपुर से। ठीक है, तो ये याद रखना, रघुवीर सिंह कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। ठीक है, अब इंडिया की पहली महिला जिन्होंने MiG-21 फाइटर प्लेन, MiG-21 बाइसर को उड़ाया है अकेले, सोलो फ्लाइट में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह या फिर पूजा ठाकुर। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ कुछ गड़बड़ करके आ सकते हो, राजस्थान दिमाग में जाएगा, लेकिन राजस्थान की नहीं, भारत की पहली पूछ रहे हैं महिला। ठीक है, तो इसका आंसर है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी के इनका कुछ राजस्थान से संबंध है? इनका संबंध है, जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन पढ़ाई इनकी कठे हुई हो? पढ़ाई इनकी वनस्थली विद्यापीठ में हुई है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, और 9 मार्च 2020 को, अब कहोगे मार्च का भी करंट अफेयर आ गया, ये देख लो, 9 मार्च 2020 को इनको नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो याद रखोगे, बीटेक इन्होंने हमारे वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान से ही की है।
अब उसके बाद क्वेश्चन है 18 जून 2016 को पहली बार इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन चलाने वाली जो पायलट्स है 3 महिला पायलटों को शामिल किया गया। उसमें से पहली तो अवनी चतुर्वेदी ही हो गई, 2 और साथ में जो है शामिल की गई। तो इन तीनों में से गौरव की बात है एक हमारे राजस्थान से है, तो वो राजस्थान से कौन सी पायलट है उनका नाम पूछा गया है। देखो मोहना सिंह, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, पूजा ठाकुर। अवनी चतुर्वेदी तो मध्य प्रदेश से हो गई, भावना कांत नहीं है, इसका आंसर है सी, ए ऑप्शन आंसर है मोहना सिंह। ठीक है, तो राजस्थान की कौन है हमारी, मोहना सिंह। ये आप इमेज देख लो, ये मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और ये जो है भावना कांत। तो राजस्थान से कौन बिलोंग करती हैं, मोहना सिंह बिलोंग करती हैं। तो कितनी टाइम लगती है पिछले क्वेश्चन करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा मिशन है प्लस सर्कल को ज्वाइन करो आप सभी लोग। और जो है देखो एक ही मैंने थोड़ा सा लिखा है, ब्लाइंडली भी दूसरों को बिल्कुल अंधाधुंध भी फॉलो नहीं करो। अगर आप राजस्थान की लक्ष्य किताब ले आए हो, किसी ने धरोहर बोल दिया तो धरोहर उठा के ले आए, किसी ने पनोरमा बोल दिया तो पनोरमा उठा के ले आए, ऐसा नहीं। आप लोग जो है खुद बुक अपनी सेलेक्ट करो, खुद पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अंधाधुंध भी किसी को फॉलो करने से भी आपका जो है नहीं होता। हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी होती है। हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब वो करना ही होता है। तो ये मास्टर टिप थी आज की, प्लस सर्कल का पार्ट बनो। आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करो, देरी ना हो जाए। आरएएस का पेपर आ जाएगा कभी भी किसी भी समय, तो हम आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे। ठीक है, आपको किताबें बहुत ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे पढ़ाई आसान होगी, तो किताब पढ़ोगे तो वो भी बिल्कुल आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो चले, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कैसी लगी सीरीज बताना जरूर है। आप सबको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी करवाओ, वीडियो को वायरल करो। ठीक है, और कोई डाउट पूछना हो नंबर मैंने दिया है, हाँ ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। प्लस के रिगार्डिंग फेसबुक पेज है आरएस क्रैकर, ठीक है, रेफरल कोड भी आरएस क्रैकर है, आप सभी फॉलो कर सकते हो और इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। कमेंट करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। ठीक है।